हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की टॉप 20 वन लाइनर बेस्ट जो क्वेश्चंस की सीरीज़ हैं उसमें ये हमारा अगला वीडियो है। इसमें जो है जो बेस्ट 20 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर ही जो है प्राथमिक क्षेत्र है और जो सेकेंडरी है वो इंडस्ट्रियल है और जो तृतीयक क्षेत्र है वो सर्विस सेक्टर को माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? इसमें इंक्लूड किया जाएगा कृषि तथा पशुपालन। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी इनको बोला जाता है, जिसमें जो है हस्बेंड्री वगैरह आती हैं, और वन उद्योग भी आएगा, फॉरेस्ट्री आएगा, लट्ठे बनाना भी आएगा, मछली फिशरीज वगैरह जो आती हैं इनका जो काम होता है, खनन और उत्खनन जो ये होता है, इनको जो माइनिंग वगैरह को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल होता है। तो परिवहन व संचार, व्यापार, होटल, जलपान गृह, बैंक, बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृह, स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं एवं सार्वजनिक सेवाएं एवं सेवाएं। तो ठीक है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि जो तृतीयक या थर्ड सेक्टर होता है उसमें टर्शियरी सेक्टर भी जिसे बोला जाता है, उसमें क्या है, सर्विस को इंक्लूड किया जाता है। सेकंड में किसे इंक्लूड किया जाएगा? सेकंड में जो है इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि 1950 से 51 और 1990 से 51 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? 4.1%, यानी 4.1% जो है ग्रोथ थी। अगला क्वेश्चन है कि 1991 से 92 और 2011 से 12 के बीच जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी वो कितनी रही है। तो वो थी 6.9%। कितनी थी? 6.9%, 6.9%। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा, यानी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसकी अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो वो लिया गया था सोवियत संघ, यानी कि यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक के माध्यम से लिया गया था, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था 1991 से पहले। और इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब 1929 में वर्ल्ड में जब ग्रेट रिसेशन आया था तो उस टाइम खाली यूएसएसआर या रशिया की ही इकॉनमी ऐसी थी जो कि कैपिटलिस्ट नेचर की थी नहीं, तो इस वजह से ये ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई थी। तो इसने जो है जो सोशलिस्ट कंट्री थी, खास करके इंडिया जैसी जो कंट्रीज थी, उनको काफ़ी अपील किया था। इस वजह से जो है जो इकोनॉमिक प्लानिंग है या आर्थिक नियोजन की अवधारणा को अडॉप्ट किया गया था इंडियन पर्सपेक्टिव में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है। ठीक है, तो वो जाता है सोवियत संघ को। देखिए, बात ये थी कि पूरा वर्ल्ड जो है पूंजीवादी सिस्टम पे आधारित था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, लेकिन वेलफेयर जैसे आइडियाज़ जो हैं उनमें इंक्लूड नहीं किए गए थे। तो सोवियत संघ ने जो है पहली बार जो है जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड एक ही जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको फॉलो कर रहा था, सोवियत संघ ने जो नया आर्थिक नियोजन का जो अवधारणा जो मार्क्स के आइडियाज से जो प्रभावित था उसको अपने यहाँ लागू किया सोवियत संघ ने, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक यूएसएसआर ने। सोवियत संघ में पहली बार जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 1928 में। 1928 और 1929 ये वही दौर था जब ग्रेट रिसेशन आया था, यानी कि जो वैश्विक महामंदी है वो इसी टाइम आई थी। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सर जो विश्वेश्वरैया थे उनको ये श्रेय दिया जाता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो वो सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। ठीक है, आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई प्लान कब सामने आया लोगों की। तो ये जो है जब भारत आज़ाद नहीं था तभी जो है जनवरी 1944 में ही जो है बॉम्बे प्लान बनाया गया था आर्थिक नियोजन के लिए भारत में। अब बम्बई जो प्लानिंग थी या बम्बई जो प्लान था जो 1944 में बना था वो कितने वर्षीय था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें जो है काफ़ी वेरिएशन भी है
ये जो है 15 वर्ष का था, ठीक है। बम्बई प्लान मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना, ठीक है। जन योजना यानी कि पीपल प्लान्स जिसे कहा जाता है, का सृजन किसने किया था? तो वो किया था एम.एन. रॉय। इंडिया में जो सबसे बड़े जो मार्क्सिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे मनवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है जी। उन्होंने जो है पीपल्स प्लान या जन योजना का सृजन किया था। 10 वर्षीय जन योजना कब प्रस्तुत किया गया था, यानी कि इसे जो है कब लोगों के सामने रखा गया था? तो ये भी 1944 में जो है एम.एन. रॉय ने लोगों के बीच में इसको रखा था। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? यह भी कब किया गया था? अप्रैल 1940 में किया गया था। 1940 में किया गया था, यानी कि 1944 में किया गया था। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो गांधीवादी जो योजना थी उसका सृजन किया था मन नारायण ने किया था। किसने किया था? मन नारायण ने किया था। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? यानी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस पा गया, एकदम कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो इंडिया की जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसकी घोषणा कब की गई थी? उसकी घोषणा की गई थी 1948 में की गई थी। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? 1948 में, यानी कि 1948 में की गई थी। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था, यानी कि रेगुलेशन करना था और डेवलपमेंट करना था किनका? इंडियन इंडस्ट्रीज वगैरह का। तो ये कब जो है एक्ट लागू हुआ था? ये 1951 में लागू किया गया था, 1951 में।